आगे बढ़ते हैं। जिला ऊना के कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र के गांव नारी से दूल्हा बड़ी ही खुशी हरोली विधानसभा क्षेत्र के गांव सिंगा में पहुंचा था। दुल्हन लेने के लिए एक दूल्हा पहुंचा, लेकिन हुआ क्या, जब लड़की के मायके वो पहुंचा तो उसके साथ धोखा हो गया। हुआ यूं कि जिला ऊना के ही नारी गांव के युवक की बिचौले ने सिंगा में शादी करवाने की बात चलाई और 28 जनवरी को तारीख भी मुकर्रर कर दी गई शादी की। बिचौलिया महिला पर विश्वास कर दूल्हा मंगलवार को बारात लेकर जब सिंगा गांव पहुंचा तो वहां पर कोई शादी ही नहीं थी। और जब बिचौली महिला से बात की गई तो जहां वहां की बातें जितनी भी थी वो सब वो करने लगी। दूल्हा बारात सहित ग्राम पंचायत में पहुंच गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। इस दौरान पंचायत घर में काफी देर तक हंगामा भी देखने को मिला। बरात सिंगे आई है, ये सिंगे दे पिंड दा कोई लैन देन नहीं है। ये सिर्फ विचोले ने लड़के वाला नूं गुमराह किया। विचोले की वजह के नाल ही बरात सिंगे आई। हालांकि सिंगे दी पंचायत दे विच कोई शादी नहीं है, कोई ब्याह नहीं है। ठीक, ये सिर्फ विचोले की मेहरबानी के नाल ही बरात सिंगे आई है। उन्होंने गलत गुमराह किया गया लड़के वाले नूं। ठीक है जी, सिर्फ यही बस बात है। सर, बात खत्म कहाँ हुई? बात खत्म यहाँ हुई है कि उनका जो पर्चा है वो जाकर वहां पे होगा ऊना में। ये मामला है और आपने ये भी सुना कि किस तरीके से यहाँ पर जो सिंगा गांव के लोग हैं वो भी अपनी ओर से ये बात कहते नजर आए कि इसे लेकर हम यही कह सकते हैं कि इस गांव का इसमें कोई लेना देना नहीं। हमारे साथ अमित जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, उनसे हम बातचीत करते हैं। अमित, ये वाकई में थोड़ा अजीब सा मामला दिखाई दिया है। बिचौली महिला पर आरोप है। बिचौली महिला, क्या पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया है? क्या किस तरह का मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है? क्योंकि ये तो एक तरह से एक युवक के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और एक तरह से समाज में भी किरकिरी होती है जब इस तरह के मामले होते हैं। जी बिल्कुल कमल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जरूर जो है जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो जो परिवार होता है, पीड़ित परिवार, उसकी जो है वो किरकिरी होती है और वहीं उन पर जो है वो कहीं ना कहीं आर्थिक धक्का भी जो है वो उनको लगता है। और ऐसा ही मामला जो ऊना में सामने आया है। हालांकि बारात जो है वो जब वहां पर पहुंची तो उन्हें वहां पर पता चला कि उस नाम की कोई भी लड़की उस गांव में नहीं रहती है और ना ही उस गांव में कोई शादी है। तो उसके बाद हालांकि उन्होंने जो बिचौलन महिला थी उसको लगातार फोन किए तो वो इधर उधर की बातें जो है वो बनाती रही। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने ग्राम पंचायत घर में पहुंचकर हंगामा किया तो वहां पर जो स्थानीय पुलिस है, टालीवाल पुलिस चौकी से, वो टीम भी एक वहां पर पहुंची और उन्होंने उनको जो बताया कि आप इस मामले को जो है वो आपकी जो संबंधित थाना ऊना, सदर थाना ऊना है, वहां पर इस मामले को उठाइए। तो उसके बाद वो परिवार अपने घर आ गया और घर आने के बाद एक बार फिर से ये मामला जो स्थानीय पंचायत में गया और उस महिला को और उसके परिवार को भी वहां पर बुलाया गया। लेकिन वो महिला जो है वो उनकी बात मानने को जो वह तैयार नहीं हुई। हालांकि उन्होंने लगातार उस महिला से जो उनको ऊपर जो आर्थिक बोझ पड़ा है उसका हर्जाना भरने की मांग की थी। और उसके बाद फिर एक बार ऊना सदर थाना की पुलिस जो है वो मौका पर पहुंची थी। लेकिन जो स्थानीय बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने पुलिस को जो है वो ये कहकर वापस भेज दिया कि गांव का मसला वो गांव में ही निपटाना चाहते हैं। लेकिन अभी तक ये मामला जो है वो पूरी तरफ से निपटा नहीं है और ऐसा माना जा रहा है कि आज फिर एक बार ग्राम पंचायत जो है वो इसमें इन्वॉल्व होकर इस पूरे मामले की जांच करेगी। जी, क्या जो दूल्हा बनकर युवक आया था या उसके परिवार की कोई जानकारी इस महिला से थी? क्योंकि जानकारी है अमित कि एक सप्ताह में इतना विश्वास कर लिया कि शादी की बात भी आ गई, बारात लेकर लोग कोट पैंट पहनकर बाराती बनकर भी आ गए और तस्वीरों में सब कुछ देखा भी जा रहा है। बिल्कुल कमल, आपको बता दूं कि जो बिचौलन महिला थी वो इसी परिवार की, जो पीड़ित परिवार है, इसी की रिश्तेदार थी। और हफ्ता भर पहले ही इस बिचौलन महिला ने इनको कहा था कि मैं आपके बेटे की जो है वो शादी करवा दूंगी और इस एक लड़की की फोटो भी जो है वो इनको दिखाई गई थी। और इनको जो है वो एड्रेस और लड़की का नाम जो है वो बताया गया। उसके बाद उन्होंने उस पर विश्वास करते हुए पूरी तैयारियां कर ली और घर में बकायदा
जो दोपहर का भोजन है वो लोगों के लिए किया गया और 80 से 90 लोगों की बारात लेकर जो है वो गए। बताइए। तो कहीं ना कहीं एक मानसिक तौर पर भी परिवार बिल्कुल। जो है वो परेशान हुआ है, मानहानि इस परिवार की हुई है और कहीं ना कहीं आर्थिक धक्का जो है वो इस परिवार को लगा है। सही कहा आपने अमित की, आर्थिक धक्का भी इस परिवार को लगा है, मानसिक तौर पर भी एक तरह से प्रताड़ना झेलनी पड़ी इस पीड़ित परिवार को। अब देखने वाली बात है पुलिस या पंचायत कौन समाधान करवाता है इस पूरे मामले का। शुक्रिया अमित आपका जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं।